बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग सेकंड ईयर का प्लांट हार्मोन्स में से अपना लास्ट हार्मोन आज स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि प्रीवियसली हमने डिफरेंट जो प्लांट हार्मोन्स थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम लोग जो लास्ट आपका हार्मोन है ईथीन के हवाले से वो पढ़ेंगे। ईथीन जो है इसकी चंद एक क्वालिटीज़, एक प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि ईथीन इनहिबिट करता है स्टेम ग्रोथ को, यानी ये स्टेम की जो ग्रोथ होती है उसको रोकता है। लेकिन कब रोकता है? ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हम कहते हैं कि अगर प्लांट को ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट्स नहीं मिल रही, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है या टेम्परेचर कम हो गया है, तो उस टाइम प्लांट अपनी सर्वाइवेबिलिटी की तरफ ज़्यादा सोचता है, उस टाइम ग्रोथ की तरफ नहीं सोचता। तो अपनी जो ग्रोथ है उसको फ़िलहाल रोक देता है, क्योंकि अभी हालात जो हैं वो ऑप्टिमाइज कंडीशन में नहीं आए। इनहिबिट रूट ग्रोथ, रूट की जो ग्रोथ है उसको भी ये रोक देता है। अगेन कब रोकेगा? ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, क्योंकि उस टाइम ऑप्टिमम कंडीशंस नहीं है। ऑप्टिमम कंडीशंस अगर होंगी तभी प्लांट ग्रो करेगा, तो अगर वो नहीं है तो फिर वक्ती तौर पे जो है उनको रोक दिया जाता है। ब्रेक बड डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी जो है सोने को कहते हैं, यानी जो बड है जब उसमें से लेटरल ब्रांचेस जब नहीं निकल रही तो उस टाइम अगर इसका स्प्रे कर दिया जाए ईथीन का, तो ये उसमें से जो ब्रांचेस हैं वो निकलना शुरू हो जाती हैं। या अगर प्लांट के पास ईथीन है तो वो लेटरल ब्रांचेस जो हैं लीव्स वगैरह बनाना शुरू कर देता है। इसी तरह एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि वो कौन सा हार्मोन है, वो कौन सा प्लांट हार्मोन है जो कि पाइन एप्पल में फ्लावरिंग करता है, तो ऑब्वियसली वो ईथीन है। या यूँ पूछा जा सकता है कि ईथीन किस फ्रूट के अंदर फ्लावरिंग प्रोड्यूस कर सकता है, तो वो पाइन एप्पल है। प्रमोट फ्रूट राइपनिंग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये इस पे बेस करता है टॉपिक, यानी ये फ्रूट को पल्पी कर देता है, ये फ्रूट को खाने के काबिल कर देता है। जैसे मैंगो है, अगर आप देखें, बनाना है, आप देखें ग्रीनिश कलर में होता है, वो ग्रीनिश से येलोइश कलर में खाने के काबिल तभी होता है जब प्लांट अपने अंदर लास्ट पे जाके कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है? ईथीन। इससे वो पल्पी हो जाएगा और वो खाने के काबिल हो जाएगा। कमर्शियली इम्पोर्टेंस, हम इसको कैसे फील्ड में, एग्रीकल्चरल फील्ड में यूज़ करते हैं। एक तो वही बात रिपीट हुई भी है कि ये प्रमोट करता है किसके अंदर? फ्लावरिंग को, और किस में करता है? पाइन एप्पल में। दूसरा स्टीमुलेट्स राइपनिंग, ये उनको पल्पी कर देता है। किन किन चीज़ों को? सिट्रस को और टोमेटो को। बहुत इंपॉर्टेंट एथीफोन है, ये कंपाउंड होता है, इसको हम वाटर में मिक्स करके प्लांट्स के ऊपर, ख़ास तौर पे ये जो फ्रूटिंग जो वो क्रॉप्स होती हैं या फ्रूटिंग जो ट्रीज़ होते हैं उनके ऊपर इसका स्प्रे कर देते हैं। और ये जो है वो स्प्रे जब करते हैं तो वो प्लांट जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और अंदर जाके ये ब्रेक डाउन होके ये क्या बना देता है? ईथीन बना लेता है। क्यों? क्योंकि उसमें अब ये है कि जो फ्रूट्स हैं वो अपनी रिक्वायर्ड जो साइज़ है वो अटेन कर चुके हैं, अब उसको खाने के काबिल करना है, तो लिहाजा वो उसको अंदर ईथीन प्रोड्यूस करवा देगा, क्योंकि हमने स्प्रे कर दिया एथीफोन का। एथीफोन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा प्लांट इन द लिक्विड फॉर्म, और फिर उसको अंदर जाके वो कन्वर्ट हो जाएगा ईथीन के अंदर, और वो जो फ्रूट है वो पल्पी हो जाएगा, वो खाने के काबिल हो जाएगा। लास्टली रबर प्लांट के ऊपर भी इसका स्प्रे किया जा सकता है। अब रबर प्लांट के पास एज सच तो कोई फ्रूट तो लगता नहीं है, लेकिन अब उसके जो प्रोडक्ट है वो क्या है? वो लेटेक्स है। यानी वो लेटेक्स जो है वो एक मिल्की प्रोडक्ट होता है, जो कि ये क्या करते हैं कि पहले इस पर जो प्लास्टिक ट्री हैं, ये रबर प्लांट हैं, इनके ऊपर ये एक माइन्यूट सा कट लगाते हैं। जब इसमें से कट लगाते हैं तो इसमें से क्या निकलता है? लेटेक्स निकलता है। और ये क्यों निकला? क्योंकि हमने ईथीन का स्प्रे कर दिया, और फिर इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप इनको मुख्तलिफ बाल्टियों के अंदर जमा कर लिया जाता है। और इस लेटेक्स से हम लोग करते क्या हैं? इससे हम लोग प्लास्टिक जो है फॉर्मेशन करते हैं या दीगर मकासद में इसको इस्तेमाल में लेके आते हैं। तो ये आप लोगों का आज का एक शॉर्ट एक टॉपिक था। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।